कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, बहुत गूढ़ और रहस्यमय है। यह सिद्धांत कहता है कि हमारे द्वारा किए गए हर कार्य का फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना पड़ता है। यह फल तत्काल भी मिल सकता है, इस जन्म में भी मिल सकता है, या फिर अगले जन्मों में भी मिल सकता है। हमारी वर्तमान परिस्थितियां हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही परिणाम है, और हमारे इस जन्म के कर्म भविष्य को निर्धारित करेंगे। इसे समझने के लिए एक रोचक कथा पर विचार करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत ज्ञानी मुनिवर रहते थे। वे अपने ज्ञान, तपस्या और सत्य की खोज के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आते थे। एक दिन एक स्त्री उनके पास आई। वह अत्यंत दुखी और व्याकुल थी। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में असंख्य प्रश्न। स्त्री ने मुनिवर से पूछा, गुरुदेव, मेरा जीवन अत्यंत कष्टमय है। मेरे पति का स्वभाव अत्यंत क्रूर है। मेरा पुत्र भी मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करता। जीवन में सुख शांति का कोई नाम नहीं है। मैंने तो किसी का कोई बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? मुनिवर मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही परिणाम है। स्त्री को यह सुनकर और अधिक आश्चर्य हुआ। उसने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में बता सकते हैं? मुनिवर ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म को देखा और बोले, वत्स, पिछले जन्म में तुम एक धनाढ्य परिवार में जन्मी थी। तुम्हारे पास सब कुछ था, धन, वैभव, परिवार और सुख सुविधाएं। लेकिन तुम बहुत अहंकारी और कठोर हृदय की थी। तुम्हारी एक दासी थी जो अत्यंत दयनीय स्थिति में थी। वह हमेशा तुम्हारी सेवा करती थी, लेकिन तुमने कभी उसके प्रति दया नहीं दिखाई। जब वह बीमार पड़ी तो तुमने उसकी कोई सहायता नहीं की और उसे अपने घर से निकाल दिया। वह भूख और पीड़ा से मर गई। स्त्री की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या मैं उसी कर्म का फल इस जन्म में भोग रही हूं? मुनिवर ने उत्तर दिया, हां, यही तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम्हें इस जन्म में वैसे ही कष्ट सहने पड़ रहे हैं जैसे तुमने अपनी दासी को पिछले जन्म में दिए थे। यह कर्मों का नियम है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। स्त्री ने पुनः पूछा, तो क्या मैं अपने कर्मों को बदल सकती हूं? क्या मैं अपने दुखों से मुक्ति पा सकती हूं? मुनिवर बोले, हां, यह संभव है। यदि तुम अपने वर्तमान जीवन में अच्छे कर्म करोगी तो तुम्हारा भविष्य अवश्य सुधरेगा। तुम्हें दया, प्रेम और सहानुभूति का मार्ग अपनाना होगा। यदि तुम अपने पति और पुत्र के प्रति प्रेम, धैर्य और करुणा का भाव रखोगी तो धीरे धीरे उनका व्यवहार भी बदल जाएगा। साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करो जिससे तुम्हारे पिछले पाप कट सके। स्त्री ने प्रण लिया कि अब से वह केवल अच्छे कर्म करेगी और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेगी। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि हमारा जीवन हमारे कर्मों पर आधारित है। यदि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो हमें इस जन्म में सुख मिलता है, और यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। यदि हम इस जन्म में शुभ कर्म करें तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। कर्म के कुछ महत्वपूर्ण नियम। नंबर 1, कर्म का फल निश्चित है, चाहे देर से मिले या जल्दी, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। नंबर 2, कर्म परिवर्तन संभव है। यदि हम अच्छे कर्म करें तो बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। नंबर 3, संयम और धैर्य आवश्यक है। जीवन में अच्छे कर्मों का फल कभी कभी देर से मिलता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। नंबर 4, क्षमा और सेवा का महत्व। यदि हमने किसी के साथ गलत किया है तो सच्चे हृदय से पश्चाताप और सेवा करने से हमें अपने कर्मों का शोधन करने का अवसर मिलता है। इसलिए हमें सदैव शुभ कर्म करने चाहिए जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों सुखद हो। कर्मों का यह नियम अपरिवर्तनीय है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी है वीडियो? आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप जिस जगह से यह वीडियो देख रहे हैं वह जगह का नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ना मोहब्बत था,